आप सभी का विशेष स्वागत करता हूँ हमारी इस YouTube चैनल माइंडशिफ्ट मिस्ट्रीज में। मैं हूँ आपका दोस्त ध्रुवी कालानी, सर्टिफाइड हिप्नोथेरापिस्ट एंड रेकी ग्रैंड मास्टर। उसके साथ साथ मैं और कई सारी हीलिंग मोडालिटीज की भी प्रैक्टिस करता हूँ, जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आज हम सम्मोहन विद्या के सबसे दिलचस्प और शक्तिशाली पहलू पर चर्चा करने वाले जा रहे हैं। आज है हमारा डे 3 ऑफ हिप्नोसिस अवेयरनेस प्रोग्राम। तो आज हम जानेंगे कि कैसे यह हमारे अवचेतन मन पर काम करता है। आपने जरूर सुना होगा कि आपका अवचेतन मन कितना शक्तिशाली होता है, लेकिन लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि हम अपने मन का, हमने हमारे ब्रेन का कितना हिस्सा इस्तेमाल करते हैं। कुछ शोध संशोधन रिसर्च बताती है कि हम अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ 10% ब्रेन का इस्तेमाल करते हैं। सोचिए, अगर हमारे मन की ब्रेन में 2.5 मिलियन गीगाबाइट्स डिजिटल मेमोरी है, तो अगर हम अपने मस्तिष्क का पूरा इस्तेमाल करें तो हम क्या क्या कर सकते हैं, ये अविश्वसनीय है। लेकिन सवाल ये है, हम इसे कैसे एक्सेस करें, और सम्मोहन इतना प्रभावशाली और परिवर्तनकारी टूल क्यों है। हिप्नोथेरापी की मदद से हम अपने अवचेतन मन तक पहुंच सकते हैं, जिसे आमतौर पर हम जागृत अवस्था में नियंत्रित नहीं कर पाते। यह वही अवचेतन मन है जो हमारे व्यवहार, सोचने के तरीके और भावनाओं को गहराई से प्रभावित करता है। जरा सोचिए, अगर आप अपने अवचेतन मन की पूरी क्षमता को जागरूक कर पाए तो आपके जीवन में कितने अद्भुत बदलाव हो सकते हैं। तो जुड़े रहिए, क्योंकि आगे हम इस जटिल प्रक्रिया का गहराई से विश्लेषण करेंगे, और सम्मोहन आपके जीवन को बदल सकता है और आपको अपनी अनंत संभावनाओं से परिचित करवा सकता है। आइए सबसे पहले हमारे ब्रेन के दो मुख्य भागों को समझते हैं। कॉन्शियस यानी कि चेतन मन, और सबकॉन्शियस यानी कि अवचेतन मन। एक बर्फ का पहाड़ आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। पानी के ऊपर दिखाई देने वाला छोटा हिस्सा आपका चेतन मन है। यह आपकी रोजमरोज की सोच, निर्णय, तर्क और इच्छा शक्ति को संभालता है। यही वह स्थान है जहां आप अपने जागते हुए अधिकांश समय बिताते हैं, यानी कि हमारे वेकनिंग आवर्स की थिंकिंग और कई सारे निर्णय कई सारे निर्णय या डिसीजंस को हम इसी अवस्था में लेते हैं, जिसे जागृत अवस्था कहते हैं। लेकिन पानी की सपाटी के नीचे का हिस्सा, सतह के नीचे का हिस्सा जो विशाल दिख रहा है, वो हमारा अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड है। हमारे लगभग 90% मस्तिष्क की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। यहीं पर आपकी यादें, भावनाएं, आदतें, विश्वास और गहराई से जमी हुई धारणाएं रहती है। यानी कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हमारे इमोशंस, हमारी रूटीन, हैबिट्स और हमारे बिलीफ यहीं पर स्टोर होते हैं। जहाँ चेतन मन विश्लेषणात्मक होता है, यानी कि हमारा कॉन्शियस माइंड तार्किक माइंड है, लॉजिकल माइंड है। लेकिन अवचेतन मन लॉजिकल माइंड नहीं है। हमारा अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड भावनात्मक और ऑटोमेटिक माइंड है। चेतन मन की तरह तर्क नहीं करता, यह बस उस पर क्रिया करता है जो इसे समय के साथ प्रोग्राम किया गया है। आपका अवचेतन मन आपके जीवन के सभी अनुभवों का भंडार है, खासकर बचपन के शुरुआती दिनों के अनुभवों का। यहीं पर आपके खुद के बारे में और इस दुनिया के बारे में आपके विश्वास आकर रहते हैं। और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात है, अवचेतन मन लगातार काम करता है
आपकी सोच, भावनाओं और कार्यों को ढालता रहता है, वो भी बिना आपकी जानकारी के। एक उदाहरण लेते हैं। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप एक परिचित जगह पर कार चला रहे हैं या किसी भी व्हीकल को ड्राइव कर रहे हैं और अचानक आपको एहसास होता है कि रास्ते में क्या हुआ ये तो आपको याद ही नहीं, और आप घर पहुंच गए या जहाँ जाना था अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गए। ये आपका अवचेतन मन था जिसने उस काम को संभाल लिया। उस वक्त आपका चेतन मन आराम कर रहा था, जबकि अवचेतन मन से सारा नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया, क्योंकि पहले से ही प्रोग्राम था। जिस रास्ते पर हम बार बार चलते हैं वो एक प्रोग्राम की तरह हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो गया था। उसी रास्ते पर बीच में क्या हुआ वो तो पता नहीं चला। बीच में वाहन आए, कोई स्पीड ब्रेकर आए तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड ने ऑटोमेटिक ब्रेक लगा दिया। वो सब कुछ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो गया। उसका एक ये भी उदाहरण है कि हम जब भी ड्राइविंग सीखते हैं तब हमें ध्यान देना पड़ता है गियर कब बदलना है, कितने गियर में कार चल रही है, क्लच कब करनी है, ब्रेक कब मारनी है। लेकिन जब हम ड्राइविंग सीख जाते हैं फिर हमें पता भी नहीं होता, बातें करते करते गाने सुनते सुनते ड्राइविंग ऑटोमेटिक होती है। हमारे हाथ ऑटोमेटिक गियर चेंज करते हैं, पैर ऑटोमेटिक क्लच दबाता है, ब्रेक लगाता है। तो ये भी एक हमारे सबकॉन्शियस माइंड ने किए हुए प्रोग्राम का उदाहरण है। हालांकि यह दैनिक गतिविधियों के लिए सहायक हो सकता है, पर इसका एक दूसरा पहलू भी है। अगर आपके अवचेतन मन में नकारात्मक विश्वास या हानिकारक सोच पैटर्न रहते हुए तो वे आपके जीवन को उसी तरह नियंत्रित कर सकते हैं। यानी कि अगर कोई नेगेटिव थॉट पैटर्न्स किसी टॉपिक के ऊपर हमारे माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो गई है तो नेगेटिवली ही वर्क करते चले जाएंगे। तो इस सब में सम्मोहन कैसे फिट होता है? सम्मोहन एक ऐसा उपकरण है जो हमें चेतन मस्तिष्क को बाईपास कर और सीधे अवचेतन मन के संवाद करने के लिए हेल्प करता है। तो हिप्नोथेरेपी एक ऐसा टूल है जिससे हम कॉन्शियस माइंड को बाईपास कर सीधा सबकॉन्शियस माइंड तक बातें कर सकते हैं, और उससे हम जो चाहे वो सजेशन देकर पहले से हुए स्टोर किए गए प्रोग्राम को चेंज कर सकते हैं और हमारे हिसाब से पॉजिटिव सजेशंस दे सकते हैं। सामान्य रूप से आपका चेतन मन एक चौकीदार की तरह काम करता है जो नई सूचनाओं को फिल्टर करता है और उन विचारों से आपकी रक्षा करता है जो आपने स्थापित विश्वासों को चुनौती देते हैं। यानी कि अगर हमने पहले से ही किसी के बारे में कोई परसेप्शन बना रखी है तो उससे अगर कोई डिफरेंट परसेप्शन वाला कोई थॉट है तो उसे सबकॉन्शियस माइंड तक नहीं जाने देता। वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक चौकीदार की तरह, एक पहरेदार की तरह काम करता है। लेकिन जब हम कॉन्शियस माइंड को बाईपास करके सबकॉन्शियस माइंड तक वो थॉट पहुंचा देते हैं तो हमारे पहले से स्टोर की हुई परसेप्शन हम चेंज कर सकते हैं और उसे पॉजिटिवली वर्क करवा सकते हैं। जब हमें अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच मिल जाती है तो हम उसे फिर से प्रोग्राम कर सकते हैं। याद रखें, आपका अवचेतन मन वास्तविक और काल्पनिक अनुभवों के बीच में डिफरेंस नहीं जानता है। और माइंड डजंट नो डिफरेंस बिटवीन इमेजिनेशन एंड रियलिटी। तो इसी सिद्धांत के अनुसार, इसी लॉ के अनुसार, लॉ ऑफ अट्रैक्शन या अफर्मेशन का भी यूज होता है कि जब हम कोई भी अफर्मेशन, हम किसी भी चीज का मैनिफेस्टेशन करते हैं तो हम हमारे सबकॉन्शियस माइंड को ये मैसेज देते हैं कि वो चीज हमारे जीवन में पहले से ही हो चुकी है, और फिर वो चीज को अट्रैक्ट करना स्टार्ट हो जाते हैं हमारा सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू। यानी कि सबकॉन्शियस माइंड को पता नहीं कि ये इमेजिनेशन है या रियलिटी। तो जो भी हम बार बार हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक पिक्चर्स सेंड करते हैं या फिर अफर्मेशन या फिर फीलिंग सेंड करते हैं वो रियल में हमारे लाइफ में होने लगता है। तो ये एक हिप्नोथेरेपी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है कि हमारा माइंड
our mind doesn't know difference between imagination and reality। सम्मोहन की अवस्था में हम चेतन मन की आलोचनात्मक सोच को बाईपास कर देते हैं और नए सकारात्मक सुझाव सीधे अवचेतन मन तक पहुंचाते हैं। इसी को अफर्मेशन कहते हैं। ये सुझाव की किसी आदत को तोड़ने, आत्मविश्वास बढ़ाने या पिछले आघात से ठीक होने के बारे में हो सकता है। क्योंकि अवचेतन मन सम्मोहन के दौरान अधिक ग्रहणशील होता है, यह सुझाव जल्दी से अवशोषित करता है कर अवशोषित हो जाते हैं और उन पर क्रिया करना भी तेजी से होता है। जबकि चेतन प्रयासों के जरिए बदलाव लाने में अधिक समय लगता है। जब आपने सुना होगा कि कोई भी हमारी हैबिट चेंज करनी हो तो 21 डे तक उसे रिपीट करना है, ध्यान रखना है ये हमारी बुरी आदत हम रिपीट ना करें और उसे नई आदत में चेंज कर सके। तो फिर 21 दिन के बाद वो हमारी आदत, वो जो कार्य हम करना चाहते हैं वो आदत बन जाता है। लेकिन अगर हम सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू, हिप्नोथेरेपी के थ्रू डायरेक्ट सबकॉन्शियस माइंड को वो सजेशन दे तो 21 दिन नहीं लगते उसे आदत बनने में। आदतों में बदलाव से भरे सम्मोहन भावनात्मक उपचार का एक शक्तिशाली उपकरण हो सकता है, यानी कि इमोशनल हीलिंग का एक पावरफुल टूल हिप्नोसिस है। कोई भावनाएं और आघात जो हम अपने अंदर लिए चलते हैं, गहराई से हमारे अवचेतन मन के में दबे होते हैं। हो सकता है कि आपको उन्हें चेतन रूप से याद न हो, लेकिन वे आपके व्यवहार और भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को लगातार प्रभावित करते रहते हैं। सम्मोहन के दौरान हम इन दबे हुए भावनाओं को उजागर कर सकते हैं और उन्हें सुरक्षित और सहायक तरीके से संबोधित कर सकते हैं। यही कारण है कि सम्मोहन यानी कि हिप्नोथेरेपी का सफलता से के साथ उपयोग चिंता, अवसाद, पीटीएसडी और यहाँ तक कि पुराने दर्द जैसी शारीरिक स्थितियों के उपचार में किया जाता है। एक बार जब अवचेतन मस्तिष्क नए सकारात्मक विश्वासों को स्वीकार लेता है तो आपकी पूरी भावनात्मक स्थिति, यानी कि इमोशनल हीलिंग में हिप्नोथेरेपी का बहुत रोल है। जब कोई भी इमोशंस बार बार हमें डिस्टर्ब करता है, चाहे वो हमें कॉन्शियसली याद हो या ना हो, लेकिन कई कई ऐसे इवेंट्स से ट्रिगर हो जाता है और उसी इमोशंस को हम रिपीट कर लेते हैं। तो हिप्नोथेरेपी एक ऐसा यूजफुल टूल है जिसे हम इमोशनल हीलिंग बहुत ही जल्दी कर सकते हैं। इसीलिए एंजाइटी, डिप्रेशन, पीटीएसडी और कई सारे क्रोनिक पेन्स में भी हिप्नोथेरेपी बहुत ही अच्छी तरीके से यूज होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं सम्मोहन, तो हिप्नोथेरेपी का एक हम एग्जाम्पल लेते हैं गाइडेड मेडिटेशन के थ्रू। थोड़ा सा पानी पी लीजिए और पीछे बैक सपोर्ट लेकर बैठ जाइए। याद रखिए कि गाड़ी चलाते वक्त या फिर किसी भी मशीन को ऑपरेट करते वक्त इसका प्रैक्टिकल नहीं करना है। एक रिलैक्सिंग और कंफर्टेबल पोजीशन में पीछे बैक सपोर्ट लेकर बैठ जाए और एक लंबी सांस लीजिए और सांस को छोड़ते वक्त अपनी आंखें बंद कर दीजिए और लंबी और गहरी सांस लीजिए और पूरा ध्यान रखें अपनी सांसों की ओर। आप नोट कर पा रहे हैं कि हर सांस के साथ आपकी पूरी बॉडी एकदम रिलैक्स हो चुकी है, लूज लिम्ब और रिलैक्स हो चुकी है, लूज लिम्ब और रिलैक्स, लूज लिम्ब और रिलैक्स।
और सांस के साथ आपकी पूरी बॉडी 10 गुना अधिक रिलैक्स फील कर पा रही है। इमेजिन करें एक ऐसी प्लेस जहाँ पर भूतकाल में आप कहीं गए हुए हो और आपको बहुत ही रिलैक्स फील हुआ हो, और आप अभी वहीं खड़े हैं और आपका मन बहुत ही रिलैक्स फील कर रहा है, 100 गुना अधिक रिलैक्स फील कर रहा है। जैसे ही मैं 3 to 1 काउंट करूंगा, हर डिजिट पर आप 10 गुना अधिक लूज लिम्फ और रिलैक्स फील करेंगे। आप देख पा रहे हैं कि आपकी पूरी बॉडी रिलैक्स होती चली जा रही है। मेरी आवाज के साथ आपकी पूरी बॉडी 10 गुना अधिक रिलैक्स फील कर रही है। 3 और रिलैक्स, 2, 10 टाइम्स मोर रिलैक्स, एंड 1। मेरे साथ ये अफर्मेशंस को दोहराएंगे। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट। मैं बहुत ही कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ। आई एम वेरी पावरफुल एंड कॉन्फिडेंट। आई एम वेरी पावरफुल एंड कॉन्फिडेंट। मैं बहुत ही पावरफुल एंड कॉन्फिडेंट हूँ। मुझ में बहुत ही ज्यादा आत्मविश्वास है। मैं सब कुछ कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ जो मैं चाहता हूँ। आई कैन डू एनीथिंग व्हाट आई वांट। रिपीट करते रहे इस अफर्मेशंस को। जब भी आपको लगे कि आप कॉन्फिडेंट फील कर पा रहे हैं, विद काउंट ऑफ 3, 1, 2 एंड 3, 3 पर अपनी आंखें खोल देंगे। 1, 2 एंड 3। कैसा फील हो रहा है आप सबको? कमेंट में जरूर बताएं कि आप कॉन्फिडेंट फील कर पा रहे हैं। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, सम्मोहन एक शक्तिशाली तरीका है जिससे हम अपने अवचेतन मन तक पहुंच सकते हैं और स्थायी बदलाव ला सकते हैं। आपने अभी देखा कि सिर्फ अफर्मेशंस को थोड़े से रिपीट करने में हमारे बॉडी के पोस्चर में भी बदलाव आ गया, तो हम हमारी लाइफ में कितना बदलाव ला सकते हैं। चाहे आप कोई आदत तोड़ना चाहे, इमोशनल रूप से स्वस्थ होना चाहे, यानी कि डिप्रेशन या एंजाइटी को हमेशा के लिए खत्म करना चाहे, या बस अपने दृष्टिकोण में सुधार लाना चाहे, सम्मोहन आपको सफलता के लिए अपने अवचेतन मस्तिष्क को पुनः प्रोग्राम करने का सीधा रास्ता प्रदान करता है। हम बहुत ही इजीली सबकॉन्शियस माइंड को हिप्नोथेरेपी के थ्रू रीप्रोग्राम कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम हमारे अगले वीडियो में, जिसमें हम कई सारे मिथ्स एंड फैक्ट्स जानेंगे हिप्नोथेरेपी के बारे में। हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो बने रहिए हमारे इस YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें हमारे इस YouTube चैनल को। साथ में प्रेस द बेल आइकन।